महाराज भूखे भजन न होए गोपाला, कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लेकिन आपको बतावें, खा करके भजन नहीं होता। एक थाली भात और 15 परेठा दबा करके खाओगे तो भजन नहीं होगा, नींद आएगी। त्याग से भक्ति होती, भोग से भक्ति नहीं होती। भोगों से जब विरक्ति होगी तभी भगवान की भक्ति सफल होती। इसीलिए त्याग और तप प्रथम होता है। पहले त्याग। तप क्या है? तप माने जंगल में जाकर के समाधि में बैठना, ये तप नहीं है। तप की परिभाषा है काया क्लेशो तपः। इस शरीर को हम सुविधाओं से वंचित करके इस शरीर को तपा दें, यही तप है। भूख लगे लेकिन न खाएं। क्यों? बोले आज एकादशी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन धर्म निष्ठा के कारण उस भूख की पीड़ा को हम सहन करते हैं, तपते हैं, यही तप है। और एकादशी के दिन भी सवेरे से शाम तक 6 बार फलाहार बना करके खाए, बोले तो वो एकादशी बेकार है। एकादशी में एक ही बार खाना चाहिए। एकादश्याम निराहारम कर्तव्यम भोजनद्वयम, रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम। ध्रुव जी महाराज ने ऐसी कठिन तपस्या की। भगवान की साधना, भजन त्याग से होता है। वृंदावन लोग गए होंगे। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी विराजते हैं। बांके बिहारी ठाकुर को प्रकट करने वाले श्री हरिदास जी महाराज। श्री हरिदास जी महाराज संगीत कला के पंडित थे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। गान कला में परम प्रवीण ने बांके बिहारी जी की पूजा संगीत से ही करते थे। मल्हार राग गाते तो पानी बरसने लगता, बांके बिहारी जी का स्नान हो जाता। हेडोल राग गाते तो झूला प्रकट हो जाता, ठाकुर झूलने लगते। दीपक राग गाते दीपक प्रकट हो जाता, आरती हो जाती। सारी राग रागनियां सिद्ध थी। लेकिन उनका जीवन कितना तपोमय था। कहते हैं 56 प्रकार का व्यंजन बना करके अपने ठाकुर को भोग लगाते बांके बिहारी, लेकिन अपने नहीं खाते थे। भगवान को तो 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगाते थे, और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बोले सब बांट देते थे। बांटने के बाद भी बच जाए तो उसको लेकर के जमुना के किनारे जाते थे, बंदरों को खिला देते थे। उसके बाद बच जाए तो जमुना में डाल करके मछली को खिला देते थे, मोर को खिला देते थे। आसुधीर उद्योग रसिक छाप हरिदास की। आसुधीर उद्योग रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोने में जपत नित्य कुंज बिहारी। जुगल नाम सोने में जपत नित्य कुंज बिहारी। अब लोग रह केल सखी सुख के अधिकारी। अब लोग रह केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें। निपटि द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा सुखी। निपटि द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा सुखी। आसुधीर उद्योग करे रसिक छाप हरिदास। रसिक छाप हरिदास। उत्तम भोग लगाए
मोर मरकट तिमि पोष। उत्तम भोग भगवान को अर्पित करते, लेकिन वो भोग बंदरों को खिला देते, मछलियों को खिला दे, मोर को खिला दे। और अपने क्या खाते थे? बोले आटा को सान कर एक गोली बनावे इतनी बड़ी, और उसको भी कंडे की आग में भूज लेते, जिसको लिट्टी कहते हैं। और वही सूखी लिट्टी, उसमें नमक भी नहीं, घी भी नहीं, सूखी लिट्टी, वही पाते थे। और पाते कैसे थे? बोले वैष्णव को चाहिए कि कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करे। तो वो लिट्टी भगवान को भोग नहीं लगाते थे। क्यों? बोले श्री हरिदास जी महाराज सोचते कि ठाकुर तो बड़े सुकुमार हैं, ये तो 56 भोग लगाने वाले हैं, और ये सूखी लिट्टी तो इनके गले में गड़ेगी, कैसे भोग लगाऊं? तो भोग लगाने के बाद 56 व्यंजन अर्पित करने के बाद, ठाकुर की आरती उतारने के बाद, उस लिट्टी को अपने हाथ में लेते और उस लिट्टी को लेकर के बांके बिहारी जी के ऊपर 7 बार घुमाते, ऐसे और उसी को पा लेते। एक दिन बांके बिहारी जी ने कहा, जय जय बाबा, ये लिट्टी मेरे ऊपर क्यों घुमाते? तो श्री हरिदास जी ने कहा, लाला, कितने लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, पता नहीं किसकी कैसी दृष्टि हो। कोई आपको नजर लगा दे तो आपकी नजर अलाए बलाए सब इस लिट्टी में चली आवे और हम सब खा ले, आप सुखी रहो। इस भावना से उस लिट्टी को ठाकुर के ऊपर घुमाकर वही सूखी आटे की लिट्टी खाकर जमुना जल पी करके भजन करते और भगवान को 56 भोग अर्पित करते। कहने का मतलब कि जीवन में जब त्याग होगा तभी साधना सफल होती है। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में कठिन तप किया। पंचमे मास्यनुप्राप्ते तस्वासो नृपात्मजः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं, अखंड समाधि लग गई। वो भी बैठ करके नहीं, खड़े खड़े, ध्यायन ब्रह्म पदैकेन। वो भी दोनों पैर से नहीं, एक पैर पर खड़े होकर, बाएं पैर पर खड़े होकर दाहिने पैर को घुटने पर टिका दिया। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। जैसे कोई खूंटा और खंभा अचल होता है, उसी प्रकार एक पैर पर खड़े होकर अचल अखंड समाधि में चले गए ध्रुव जी महाराज और भगवान का ध्यान करने लगे। ध्रुव जी की इस 5 महीने की कठिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मांड के जितने देवता थे उनकी श्वास बंद हो गई महाराज। सब देवता भगवान के पास पहुंचे और सब ने कहा कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। हे भगवान, हमारा श्वास अवरुद्ध हो रहा है, लगता मर जाएंगे, बचा लो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मरो नहीं। मेरे भक्त ध्रुव तप कर रहे हैं, उनकी तपस्या से ये सब हो रहा है और मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा और उसे तपस्या से विरत करूंगा। भगवान आए मधुवन में। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यागतः। मधुवन में अपने भक्त को देखने के लिए भगवान आए और ध्रुव के सामने भगवान खड़े और ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं लेकिन ध्रुव जी नहीं देख रहे हैं। क्यों? बोले ध्रुव जी तो अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो भगवान ने सोचा इसकी समाधि कैसे पूरी हो। भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरी झांकी है, जो मेरी छवि है, वो तिरोहित हो जाए तो इसका ध्यान पूर्ण हो जाएगा। और भगवान ने अपने संकल्प से ध्रुव के हृदय में जो अखंड ध्यान चल रहा था, उस ध्यान को भगवान ने ही खंडित कर दिया।
और वो ध्यान खंडित हुआ तो हृदय में जो भगवान की झांकी थी वो अंतर्हित हो गई। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, वो रूप जब तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। अरे ये ध्यान कैसे छूट गया? और उस रूप के तिरोहित होते ही व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोल दी। और जब आंखें खोली तो ध्रुव जी ने क्या देखा? बोले बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। जिस रूप का दर्शन ध्रुव जी अपने हृदय में कर रहे थे वही रूप सामने प्रकट। वैकुंठनाथ भगवान